हेलो गाइस, वेलकम टू किकी एंड मिकी व्लॉग। मैंने जैसा कि आपको कल के व्लॉग में बताया था कि किकी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। एक्चुअली किकी के पेट में दर्द हो रहा था, उसका पेट थोड़ा सा कड़ा हो चुका था और वो थोड़ा थोड़ा फटा फटा दूध निकाल रही थी। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने शायद उसे ओवर फीड कर दिया, क्योंकि मेरे ब्रेस्ट फीड के बाद मुझे लगा कि उसका पेट नहीं भरा है, तो मैंने उसे थोड़ा सा टॉप फीड दे दिया। और बच्चे जब टॉप फीड बॉटल के थ्रू लेते हैं ना, तो वो थोड़ा थोड़ा ओवर फीड कभी कभी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें वो जो बॉटल का जो निप्पल होता है वो सक करना बहुत पसंद होता है और वहाँ से ईज़िली दूध फ्लो होता है। तो इसी रीज़न से उसके पेट में दर्द होने लगा। तो मैंने उसकी गैस को थोड़ा सा रिलीज़ करने के लिए मैंने ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज उसे दिया, और इस तरह से मसाज देने से बच्चों का गैस अच्छे से रिलीज़ हो जाता है और उन्हें बहुत रिलीफ़ मिलता है। आप इस तरह से भी मसाज दे सकते हो, और आप साइकिलिंग करके भी उन्हें मसाज दे सकते हो। और जिन बच्चों को थोड़ा सा कॉलिक का प्रॉब्लम होता है, उन्हें नेवल के आसपास आप थोड़ा सा ऑयल लेके पूरा सर्कुलर मोशन में भी मसाज दे सकते हो, तो उनसे बच्चों को बहुत रिलीफ़ मिलता है। और मुझे यहाँ दिख रहा था कि किकी का गैस अच्छे से रिलीज़ हो रहा था और वो बहुत बेटर फील कर रही थी। उसका पेट अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, बट इसके बाद भी वो थोड़ा थोड़ा फटाफटा दूध निकाल रही थी। तो मैंने जैसे ही उसे बेड पे लेटाया, लेटाने के बाद मैंने उसे थोड़ा सा टर्न कर दिया। टर्न करने से ये ईज़ी रहेगा, अगर उसका कुछ भी वोमिट होगा ना तो वो ड्रेन आउट हो जाएगा और उसे चोक नहीं करेगा। फिर इसके बाद मैंने फटाफट किकी का जो डायपर चेंजिंग टेबल है उसे अच्छे से सेट किया, और किकी ने बहुत ज़्यादा वोमिट कर कर के ना कपड़े पूरे ख़राब कर लिए थे। तो उसके मसाज का भी टाइम हो गया, तो मैंने सोचा कि फ़टाफट ये काम करके मैं उसके कपड़े निकाल दूँ और ऑयल गरम करके मम्मा को दे दूँ, ताकि उसका मसाज मम्मा अच्छे से कर दे। मैंने एक्चुअली अभी भी मसाज करना सीखा नहीं है, अभी भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ। ओ हियर इज़ किकी एंजॉयिंग हर मसाज टाइम। उसकी स्माइल देखो, उसे बहुत मज़ा आता है। इसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था कि जयपुर का वेदर बहुत ख़राब हो रखा है, बहुत बारिश हो रही है। ये देखिए बाहर की हालत। और किकी की तबीयत एक्चुअली पूरी ख़राब हो रखी थी, तो इसी तरह वो मेरे गोद में थी ऑल द टाइम, और मैं इसी तरह अपना सारा व्लॉग एडिट किया और उसे पोस्ट किया। फिर रात के 9 बज गए थे, किकी के सोने का टाइम हो गया था, तो मैंने उसे फ़ीड किया और उसे बर्प कराया और फिर उसके बाद उसे सुला दिया। रात को मैं मोस्टली उसे फॉर्मूला फ़ीड ही देती हूँ, ताकि उसका पेट अच्छे से भरा रहे और वो आराम से लॉन्ग टाइम तक सोती रहे। और हमेशा फॉर्मूला फ़ीड देने के बाद मैं उसके बॉटल को तुरंत धोना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आप बॉटल को तुरंत ना धोए तो हाई चांस होता है कॉलिक होने का। सो मैं ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। तो मैं इसी तरह हमेशा, चाहे रात के 2 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो, कोई भी टाइम हो, मैं उसके बॉटल को तुरंत धोकर स्टेरलाइज़ करने रख देती हूँ। अब रात के 10 बज रहे थे और आज सुबह से मैं जोजो से ज़्यादा नहीं मिल पाई थी, तो मैंने सोचा कि बॉटल वॉश कर कर मैं जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड जोजो के साथ भी स्पेंड करूँगी। बेचारा वो बहुत वेट कर रहा होता है मुझसे मिलने का। हियर इज़ माई जोजो। आप देखो इसके एक्सप्रेशंस। ये बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है अगर इसे कोई भी पैर लगाता है, तो इसे मैं इस तरह से इरिटेट कर रही थी। इसके बाद एक मक्खी ने उसे इरिटेट करना स्टार्ट कर दिया, और मीनवाइल हमने सोचा कि हम इसे फीड भी कर देते हैं। एक्चुअली इसे हैंड फीड की आदत है। येस, आई नो दिस इज़ रॉन्ग, बट इसकी अब आदत हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल डॉग है। नीलेश ने इसे बहुत बिगाड़ रखा है। आप देखिए नीलेश के हाथ में इसका खाना है, और इसी तरह हम रोज़ रात को उसे खेलते खेलते खाना खिलाना पड़ता है, वरना वो भूखा सोना प्रेफर करेगा, बट अपने आप खाना नहीं खाएगा। बस इतना टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने सोचा अब मैं सो जाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।